फिर मैं एडिट कर दूंगा वन। सो हाय रौनक, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम। Thank you for the opportunity. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल रौनक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपना दे दीजिए। Okay, my name is Ronak Gupta, and I am pursuing my BTech from MNIT Jaipur in Civil Engineering branch. I have been selected for an officer grade role in HPCL few months before. So this is all about me and talking about the HPCL interview. It was HPCL processes was ओके। something just good. Like हम्म। uh, we can we can think that HPCL हम्म। takes everything inside from you, like what are your qualities, and they ओके। basically all your qualities inside. सो मतलब आपका ब्रांच क्या था इसमें? कौन सी ब्रांच से आपने बीटेक किया है? ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग ही था। दो सिविल ब्रांचेस इंजीनियरिंग। लिया था हम्म। ओके। इलेक्ट्रिक ब्रांच, तो कुछ बच्चे सिविल से थे, कुछ इलेक्ट्रिकल के थे। ओके। एक रफ आइडिया, जो एचपीसीएल का जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें लाइक कितने स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें अप्लाई किया था अपनी कॉलेज से, एमएनआईटी से? अपने एमएनआईटी से इसमें बहुत सारे मतलब लगभग इन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि डिसेंट सीजीपी होनी चाहिए, लाइक 6 CGPA एंड अबव एंड ओके। नो एक्टिव। तो लगभग सभी ने अप्लाई किया था जिनकी 6 CGPA अबव थी। एंड फिर उसके बाद इनका सिलेक्शन प्रोसीजर था कि इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग करी। शॉर्ट लिस्टिंग इस बेसिस पे थी कि आपकी सीजीपीए क्या है। एंड फिर सीजीपी के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ 30 अराउंड बच्चे इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, और फिर ओके। का फर्दर चला। कितने राउंड्स हुए थे इसमें आपके? इसमें 3 राउंड्स थे बेसिकली। कि फर्स्ट इसमें मतलब ऑन कॉलेज में 3 राउंड्स थे, फिर एक मेडिकल टेस्ट भी एचपीसीएल लेता है। यस। तो फर्स्ट इसमें ऐसा था कि आपका सीजीपीए के बेसिस पे इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की थी कुछ 30 अराउंड स्टूडेंट्स। देन दे document verification of those students those who were shortlisted. ओके। Then two students were some documents were not available with them, so they granted you can bring that documents in within the stipulated time they gave. ओके। After that, the document verification during that pre-placement talk, it was the next day, it was group discussion and then the ओके। personal interview. आपका क्या टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन का? In group discussion, the topic was related to energy sector, like how a situation was given. A scenario was like this, that there is a company named XYZ, and ओके। we have to increase its profit, and with looking upon the sustainability and other renewable ओके। goals. ओके। So we enhance its research, like R&D develop R&D and other things. हम्म। So it was topic, and we were given 10 minutes to just ओके। think of the topic, and it was like 10 minutes you don't get to know कि कब चले गए वो 10 मिनट, वो क्योंकि ओके। पूरा एक पेज पूरा हाँ। यस। डिस्क्राइब टाइप करके रखते हैं वो। यस। एंड उसमें वो pointers लिखते हैं कि लाइक ऑन व्हाट पॉइंटर्स यू हैव टू डिस्कस ऑन व्हाट scenarios and all the topics ओके। which you are going to be discuss. एचपीसीएल ने आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया गया? एचपीसीएल का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हुआ था। उन्होंने ओके। ग्रुप टास्क एंड हम्म। पर्सनल इंटरव्यू थे। ओके, सो अभी पर्सनल इंटरव्यू पे चलते हैं। लाइक किस टाइप के, जैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो बीटेक के टाइम में, तो लाइक हम्म। किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उनका क्या डिफिकल्टी लेवल होता है? एंड मतलब स्टूडेंट्स को लाइक किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे थे, एंड कुछ एक दो क्वेश्चंस भी आप हो सके तो बता दो कि ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। तो उसके बारे में एक बार थोड़ा आप बता दो। बेसिकली ये लोग HPCL focus on personalities and the basic knowledge you need to have. Like in civil engineering, many topics like environment and RCC, they ask about what is the main theme of studying the civil engineering, what is RCC. If या। something like written in the resumes, like about yourself in civil engineering, you have done this or that. Like in environment, you have done a project, or an for an RCC or concrete, you have done a project. So they basically ask about like what was the project and what are the
details of the project, and you need to ओके just describe about how the project was and what were your learnings ओके and basic things like what is RCC, what is concrete. So you need to be very clear to the terminologies which we are using over there. uh, ओके a single terminology, if they catch you are saying differently, so they directly catch and they again cross question all these questions on ओ what the wrong thing picking up. So ओके all the things you need to say in a proper way with a clear thought. First you have to give a thought and then you have राइट to speak, because like for example, it is asking about concrete. What is concrete? So it is a cement and sand. If you say something different, like it is of a mixture of something else, so they cross question upon that what you have या learned, and then they come to know that what you have done in the project. ओके So it was like पैनल में लाइक कितने इंटरव्यूअर थे आपके में? पैनल में 5 to 7 people were there, ओ all ओके of different head. So all were basically focusing on different things, like if you are हम्म a civil, they ask about something of civil. Then there were many HRs were also there of different levels, like main HR and ओके different levels. So it was like sitting in front of 5 to 7 people, या just like बिग पैनल रहा है. सो इसमें सिविल में कौन सी जो सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? मेरे से बेसिकली उन्होंने आरसीसी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड ओके क्वेश्चंस पूछे थे, कि आपने उसमें कैसे पढ़ा हुआ है। उन्होंने पहले पूछा था कि आप व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड व्हाट हम्म सब्जेक्ट्स यू फोकस। तो आई सेड अबाउट द आरसीसी एंड दैट एनवायरनमेंट। सो दे बेसिकली क्वेश्चनड अराउंड दैट ओनली। फिर आप मतलब जो भी बोल रहे हो उसके ओ अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। आप जो भी ये बोलो आपको पता होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो, और उसी अकॉर्डिंग आपको अपना ओके चीजें बताएं। मीन्स आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट की एटलीस्ट. हाँ, मिनिमम एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए कि आप जाके वहाँ कॉन्फिडेंटली बोल सको कि अम्मा हम्म मेरा ये एनवायरनमेंट, तो उस पर डिटेल्ड आपको पता होना चाहिए। ओके. और एचआर ने भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे क्या? हाँ, एचआर राउंड भी काफी लंबा चला था उसके अंदर, कि हम्म कुछ पहले तो टेक्निकल था थोड़ा सा, फिर उसके बाद एचआर राउंड था। एचआर राउंड में दे टोटली जज बेसिकली ऑन द basis of your resume and a form which we need to fill before the placement process. ओके Like during the placement process, firstly we need to fill the HPCL form on their website only. Then on in that they ask about what are your short-term goals, long-term goals, describe yourself, and then again during the pre-placement talk they give a page and they ask you to write about yourself, few words about yourself, या and then again the same thing they ask during the interview, and ओके they keep all the three things with them during the interviews. For example, like I have written like my short term goals is to become a leader and to serve the country. And so in doing this, during the form filling and during the form which you are filling in the pre-placement of, they matches with the terminologies and the qualities you told during ओके the interview. ओके So it does not match, they come to know that just you are flaunting or something like. So या they are very keen and interesting in knowing that what you have written and what you are हम्म speaking, they aligned or not, and just they uh, ओके trick through yourself inside from. ओके. मुझे एक बात बताओ कि इसमें कि आपका सीजीपीए का रोल कितना रहता है, या फिर uh, प्योरली इस- इंटरव्यू के बेसिस पे रहता है आपका परफॉर्मेंस? इसमें सीजीपीए का भी रोल रहता है, क्योंकि इसमें जो पहली शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी हम्म कुछ अराउंड कैंडिडेट्स के, अराउंड फ्रॉम 100 कैंडिडेट्स, तो वो सीजीपीए के बेसिस पे ही थी कि सारे कैंडिडेट्स सीजीपीए के बेसिस पे लिए थे। एंड ओके कुछ ये लोग गवर्नमेंट सेक्टर है तो थोड़ा सा कैटेगरी का भी कैटेगरी कंसिडर वाइज. कर। यस. तो बेसिकली मेन फोकस उनका सीजीपीए ही रहता है। ओके. एंड रौनक, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स में, जैसे कम्युनिकेशन, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उसका रोल कितना रहता है इसमें? कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें मीडियम जैसे वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं कि आप टोटली ओके. इंग्लिश रह सकते हो, टोटली हिंदी भी रह सकते हो। अच्छा. तो
की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है तो वो प्रॉपर हिंदी में भी दे सकता है। अच्छा। पर कंसिडर करते हैं कि अगर आप एक 4 साल कॉलेज में रहे हो तो हम्म। आप थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। राइट। And in the during the communication skills, you should be confident in what you are speaking, in राइट। talking that with the interview panels. You should not hesitate to them if there should not be any feeling of like you are hesitating or something. For राइट। this, I will say that you need to have practice before it. It is not just like doing it and practicing in one night and you will get to know how you are confident. Self confidence you will develop in just one night. So for this you need to practice. For this, you can make uh, participate in various club events in the college during the four Yes. years. Every college has many events, public speaking events like debate competitions and many more. Also, you can take part in club events and also lead over there. They were one point I would like to flash on. Yeah. Like they were mainly focusing on leadership and manager skills. Like they asked, I wrote in my resume that I'm good in managerial and leadership skills. So they were asking like how you can prove it. Like what are the qualities that make you a leadership. So like I told them that I leaded my club in the Okay. society and various events also, and I also participated in debates. So this all made me very confident. Yes. Yes. So all processor during the whole 4 year made like confident to speak in front of them at Yeah. that. Okay. So, like for PSUs, technical, apart from technical knowledge, you should have also managerial kind of experience. Yeah. Yes. So, इसमें फाइनली आपने एमएनआईटी से कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है? फाइनली इन्होंने 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, ओके। सिविल इलेक्ट्रिकल बोथ इन इक्वल ओके। रेशियो। ओके, मैकेनिकल से कोई नहीं? मैकेनिकल से नहीं लिया। ओके। तो रौनक, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो आपका काफ़ी अच्छा रहा और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्रैकिंग सच ए गुड जॉब एचपीसीएल। एंड आपका थोड़ा पर्सनल मैं जानना चाहूँगा कि आपका मतलब गेट की तरफ क्या आपका इंटरेस्ट है? गेट में कुछ बच्चे गेट की भी प्रिपरेशन करते हैं। सो आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है 2024 का या 23 में? या मैंने थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम दिया था, ओके। बट नॉट दैट गुड। सो हम्म। आई ऑन ओनली गेटिंग like moving towards a doing projects like in PSUs that provide. ओके। So my getting into HPCL and moving in the या। projects provided by the HPCL is हम्म। like my main focus then after सो that. गेट से जो पीएसयूज हायर करती है जैसे एचपीसीएल और जैसे कैंपस से जो हायर करती है, इसका रोल सेम ही रहता है और जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी सेम रहते हैं क्या? वो अलग अलग रहते हैं। जैसे बेनिफिट्स, जैसे आप गेट के थ्रू जाते हो तो आप एक इंजीनियर रोल के लिए भी शायद वो लोग लेते हैं। ओके। अ, पर अभी जैसे हमारे अपने एमएनआईटी में आए थे तो वो ऑफिसर इंजीनियरिंग रोल के लिए लिए थे। अब वो हम्म। डिफरेंट डिफरेंट कैडर लोकेट करेंगे कि आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में जाओगे, कि आप ओके। किसी साइट पे जाओगे या किसी रिफाइनरीज में आप पाइपलाइंस ऑपरेशन के लिए जाओगे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स रहते हैं। वो या। अकॉर्डिंग आपको जॉब लेटर फाइनली ऑफर करेंगे, तब वो लोग उसमें क्लियरली डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ टेन्योर तक उनका ट्रेनिंग पीरियड रहता है। तो उस अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग देते हैं और फिर नेक्स्ट बाद में वो जगह ओके। जगह अपने प्लेस करते सो लास्ट क्वेश्चन मैं रौनक आपसे पूछूंगा कि जो फ्रेशर्स हैं अपने कॉलेज के, अदर कॉलेज के, जो फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि यार मुझे कैंपस से पीएसयू में प्लेसमेंट लेना है। तो टफ होता है क्योंकि बहुत ही एक दो स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्रांच से सेलेक्ट हो पाते हैं, जैसे कि आप हो सिविल से। तो क्या आपकी हैं। एडवाइस जी। रहेगी कि उनको क्या मतलब फर्स्ट ईयर से ऐसा क्या करना चाहिए, कि क्या टिप्स आपकी रहेगी उनके लिए? फर्स्टली मेरी ये टिप रहेगी कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करें, कि आप वहां जाके कुछ बोल पाए। इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा है, समवन इज आस्किंग एंड यू आर रिप्लाइंग इन अ कॉन्फिडेंट मैनर रिफ्लेक्टिंग योर पर्सनालिटीज। For this you need to participate in the all the college events majorly, which involve leadership and manager skills. These all qualities develop automatically the confidence inside you to speak in front of many people. And secondly, you should also have some maintain your decent CGPA, so that you shall not lag behind about in getting shortlisted in the
different rounds, like we were selected on basis of CGPAs. Many shortlistings were done. And thirdly, also I would like to say कि इंटरव्यू में जाने के बाद आपको घबराना नहीं है कि वो Yeah, सामने क्या पूछे। आपको जो आ रहा है, what you are thinking, you should tell the truth, because they are smart enough to judge you that right, you are speaking truth, or just you are making something flawless, and some flaunts like. right. So thank you, Ronak, for giving me your time, and all the Thank very best for your future. Okay, thank you very Yeah, much. thanks.